जो विधायक है उन्होंने वादा किया था कि 2 चीज़ें कि मैं जीतते ही बदनाना जोड़ा और श्री सीमेंट में किसानों की ज़मीन और बच्चों को रोज़गार। अभी तक उनका वो वादा अभी तक नहीं, चुनावी वादा चल रहा। तो हम तो विधायक जी तो ये कहना चाह रहे हैं कि कम से कम 3 महीने तो निकल गए, कम से कम युवाओं के लिए तो रोजगार की बात करें कि रोजगार की बात हुई के बस है, रोजगार की बात को नहीं किसान लो मान रेलवे लाइन तो सीमेंट फैक्ट्री में आ रही है तो भाई जी नाड़ कट जा जमीन द्या गोन्या ये रखो बस बात है। रेल 2.5 लाख रुपया में जमीन कटाऊं देश में हमारे हमारे ना कोई दो ही बातों को सारा सिलसिले और बाकी मेरा कितना पॉइंट 12 पॉइंट है, 12 पॉइंट का मान लो 2 किलो तक से बाकी तो सहमति वालों एक तो कोई सियासी फंड है ना ये में सहमति है कि जैसे गौशाला भी है भी सब कुछ प्रबंध करके अलग है मान मंदिर भी को करती है रेल लाइन वो कह रहे हैं कि मारो तो लेन देन में रेलवे उधर जरा पसंद मानो का जगह स्थानीय युवकों का जो है ना वो रोजगार वाली है एक और है ना जो टेंडर वाली है 2 चीज़ें बाहर रोजगार बिल्कुल नहीं है। मैं तो योग्य मखा योग्य तो अनुसार ले लो भाई, बाद अगर लोग मेरे मन हटा दो स्थानीय लोग ले लो पर लेकिन आकर भैया कान का मास की बात है लिस्ट जरूर उपलब्ध कर देगा तो बोले भाई मैं तो ना को नहीं अब खाना मतलब वो है कुल मिला रहे को 20% अपना है कोई मतलब। और गौशाला की बात है भाई, कोई गौशाला में कोई भाई कोई चारों गेड़नो है कोई और कोई मदद करनी है बाकर जैसे और जो CSR फंड हुआ है बिकमा कोई पंचायत में काम करवानो है, काम करवानो है जो वो काम करवा लो। कैसे पैसे लग सकते हैं उनके लिए उन्होंने कहा कि आप आओ हमें प्रपोजल दो हम उसको स्वीकार करेंगे। गौशाला बनाने के लिए भले अभी रोजपुर में पड़ी हो जाना गौशाला बना देना। गौशाला जो बन रही है वहाँ उस गौशाला में जैसे आवश्यक उसमें गिरवास वहाँ का सरपंच लिख के देख के हमको गौशाला में ये काम करवा तो ये काम करवा सकते हैं, ये जवाब दिया। देखो बैठ जाओ नहीं बैठ की वो ना बोले कि कहा है तो CSR फंड आवा है तो वो CSR फंड का जबकि पंचायत हम 16 किलोमीटर बाद दायरा हुआ है बिकवा कोई पंचायत के रिक्वायरमेंट हमें वो सरपंच आवा और वो दे और भी मदद कार्रवाई देखो ये फंड के मायने पे के ये बात सुना सकता है ए मैं कह रहा हूं कि कक्षा बनासका में स्कूलों का मायने जगह सरकारी स्कूल है पानी की समस्या दूर कर सका और इस तकनीकी शिक्षा देवास का और खेती बाड़ी में बीज वगैरह ये उपलब्ध करवा सका। BPL परिवार के बच्ची की शादी के लिए 25,000 रुपया प्रति परिवार में भाभी 18 साल से ऊपर वचना और काफिर किताब को टेबल कुर्सी ए भी स्कूलों में उपलब्ध करा ए जो फंड बता रहे हैं भी कमान ए देवा के लिए तैयार है बोली मार्ग तो कोई आई भी कोई तो गौशाला की बात है। सुनो बाबा जी गौशाला की बात है कि जब बनेडी गौशाला है जहाँ मतलब झाझड़ है बसावा है गोठड़ा है चाहे अपना बिरोड़ है बाय है हाँ गौशाला में जगह प्रतिनिधि थी जिसकी लेटर पैड पर आपकी मांग ले रहा हूँ संतुष्ट है कुछ आने दे देंगे पीसा वगैरह और जो भी होगी जो देंगे है नई गौशाला को नहीं बनाऊंगा। हनुमान मंदिर की कह रहे कि 2 साल बाद सरकार बढ़ावा 2 साल तक बना देगा। गोली तो लिया है ना जी नहीं गोली को ले आए कोई आपा कोई बैठे है बता गोली को ले आए कुछ का टाइम टाइम है 1 मिनट को हो जाएगा तो टाइम वीडियो बन के जाते हैं बात करी बात क्या कह रहे हो गौ ब्रांड सम्मा का तो बाकी में दे दिया कि श्री सिमट अब आप क्या कह रहे हो का माल लिखकर पड़ रहे नहीं गौशाला 51,000 रुपया बाकी पड़े हैं तो नाड़ा गौशाला के सके तो गला रहा रुपया कटे ही गला रहा है गौशाला का माल सकड़ी कटे सरपंच ने बोलाओ गला रहा है 51,000 रुपया बाकी में तो कौन दिया तो मेरा भाई तो नहीं आप बात कही गए कि भाई गौशाला हम के दे देंगे कंपनी वाला गौशाला मंदिर पूरे अपन तो उनका हाल सके ये का बना देंगे 50 का मंदिर पूछ दिया हाँ बात प्रूफ ही मंदिर बटे नीचे मंदिर तो बेटा और गाय का भी आता नहीं की वीडियो पड़ी कंपनी करियोगे भी को समाधान 200 गाय मारी तो आप पटर सुना रहे हो क्या लोगे आखो ना भाई कंपनी कोई चीज मान्य कौन करेगी कौन करेगी शाम मुकदमा में खाया बैठे हैं तारे सामने 3 दिन तानी मार खाई ये मानते अब बात क्या करे हो कि गौशाला सरपंच
सरपंच तो न लिख कर देगो तो मत जानू को नहीं तू कौन खाए मन बेरो तो धनाबाद में थे आवाज झूठी क्यों कह रहे हो कि भाई अब बात कहिए सरपंच तो मतलब भी कहीं है ए जगह कंपनी में लागने आ लगाओ कंपनी का मान मैं तो 80 किलोमीटर ले जाओ तू अति ताकत कर आदमी बेड़ा करे 1000 मत यूं तो निकल क्या बात कर आदमी बेड़ा करो आदमी आओ कौन मेरा है दो आदमी लाओ बेली अब बात करो आदमी ताकत लाओ अभी जोरू क्यों कोनी उठा ताकत लाओ जोरों बात बता रहे हैं देख रहे हो कंपनी गौशाला में 51,000 रुपए की हाँ भरी बूंदी नहीं रोज मरो तो ना 1 लाख 1,000 रुपया को कागज निकल लियो वो कागज पड़े हाल तक दियो तो कने रुपया देखो आ कंपनी झुकती है ये कह आदमी धनाड़ा के नहीं पड़े कने ऐसे के आदमी लेटर पैड लिख के दिए को जी भाई हो जोरू कौन जो भाई देख भाई आ मैं तारीख दी और मैं आज आज ही केला जी थानसा चीज को ध्यान है कि कंपनी केवल लेटर पैड पे लिख दिया कह मांग कर दिया आसानी पूरी करी के थे बताओ कंपनी को नहीं है वो मारो है भाई वो आपने आज हम बात कर रहे हैं मैं मारा 20 दिया है ना 20 दिया है ना मांगा का तारसा के हाँ तारसा के बाजी मानसा भाई कौन दी है कया कौन गया कौन सा मंजा बादियो मैंने एक भी समझौता मसागा एक भी जो मैं बता दे बता दे जी दिन रोज मेरे रोज मेरे जनार कोनी हो कोने हम फोन करिया कि मैं 12 घंटे काम कर हां बता और बताया के बता जिस दिन लेटर पे कंपनी लिख कर देनी एसडीएम लिख कर देनी लिख कर दी ना वो कागज भी आपको मेरे जनार भी में कोनी हो कोने ना अब मैंने आप बताओ सीरी सिमर तो देखो तो कच्चे रोजिना थे मांग लिख कर ले जाओगा वापस साइन नहीं मारते साइन कित मरवाए मारो कागज हो तो मैं तो तो ले लियो ना 15 दिन पहले भी ए युवा इनका खड़ा है आगे सागे हो 15 दिन को टाइम दे दूंगा हो 20 दिन को दूंगा हो 20% संतुष्टि है मान दो चीजा में संतुष्टि कोनी एक तो टेंडर की प्रक्रिया में कोनी एक ताबरन रोजगार की कोनी मैं तो कह रहा अरे लाइन को साहब कोई भी और टेक्निकल समझती है हमारे गौशाला गौशाला पुरानी में क्यों पैसा दे देना गोल्डा गांव में गौशाला को नहीं तो इन कह रहे हैं गौशाला गोल्डा तो अगयन भाड़ो मानर खर्च करे जो सिरी सिमर दो दूसरा सरपंच को नहीं लो गौशाला की कमेटी है वह कमेटी आन कागज दे कि मैं गौशाला गाय इतनी बाढ़ रहे हैं तो काम कर तो 1.5 साल पहले दिन नहीं कि मैं गौशाला बना जाऊंगा आदमी कौन है संभाल सको वो तो पूरा जगह किसान में पूरा जगह शामिल है कंपनी की लिखावटी पड़ी होगी जो बोलो बड़ा मन तो तेरे भाई अब क्या हो रहा है मैं टाइम दूंगा 10 दिन को बताओ तो मुकदमा लगवा लेते मुकदमा लगवा लेते जरा और भी लग रहे हैं और लग जाएगा अच्छा तो ये मुकदमा क्यों उठ रहे हो नहीं ये का मारा लग जाएगा तो लाग तो ऐसी पर जब तक जनता सागे ना हो जनता सब जनता हो यार बैठा हुआ कोई तो मुकदमा कौन लगा ए भी अपना ही आदमी है तो आज कोई कोई अमेरिका में आकर पुलिस में भर्ती ए भी अपना ही गांव का आदमी ए भी चाहिए कि शांतियों काम करो कोई की पर मुकदमा कौन लगा भाई दो बात लेकिन अक्की लड़ाई तो लड़ो मेरी बात सुन दो बातों से संतुष्ट नहीं बाकियों के लगभग इन्होंने संतुष्ट किया संतुष्ट क्यों कोई नहीं करे जाऊंगा जगह जमीन देखो सुनो आप आदेव कति प्रमुख आ सुनो ना दे कि सीमेंट प्लांट कंपनी में जमीन देने वाले प्रत्येक किसान को रोजगार दिया जाए तो आ बात कहे कि मेरा जका कर्मचारी जका रजिस्ट्री करियर भी किसान आमनो सामने कर देगा मैं कि रोजगार की बात हुई है वह कहे रोजगार की बात को नहीं किसान लो मान ये जो जो हमने इसमें कम से कम 20 मिनट 20 मिनट तक इस बात में 20-25 आधे घंटे तक मैं इस बात को कहा कि किसानों की जमीनें गई उनको रोजगार तो एक भी किसान सामने कई लोग वीडियो पड़ी है कि मैं 80 किलोमीटर ताने दूरी का मान कौन लिया देना फैक्ट्री मान उठा है अबे भैंसी में जेल जो मनाओ बदला देना आज ये साहब ये ड्यूटी कर रहे हैं एक आने घटी नहीं मत थानो तो बोले 100 किलोमीटर दूर को रहो कोई पुलिस आग बात ये बताओ रेलवे लाइन के लिए रेलवे लाइन को उन्होंने ये कहा है देखो मैंने रेलवे लाइन की दो तरीके से बताया मैंने कहा पहले दूसरे साइड में आ रही थी अब इधर से दूसरे साइड में आ रही है पहले कम नुकसान हो रहा था अब ज्यादा नुकसान हो रहा है ज्यादा किसानों को आ रहा था तो उसने ये कहा कि रेल का काम हमारा नहीं है रेल जाने आप जाने हाँ हमारे रेल संबंधी बात ही मैं नहीं करूँ मैंने कहा रेल संबंधी ऐसी बात क्यों नहीं करे कि मेरा गाँव को वो शीशराम दूत है बिकी 14 बीघा जमीन है 11 बीघा जमीन का रेल का मान जारी है 85 मीटर जगह जारी है बिकी रेल वाला तो मैंने 2.5 लाख रुपए बीघा का दिया वो बेचारा वो परिवार की रहे वो तो आत्महत्या करे को नहीं करे बोले वो तो रेलवे जाने आप जाने हमारा इसमें कोई मैटर नहीं रेलवे लाइन तो सीमेंट फैक्ट्री में आ रही है तो भाई जी नाड़ कट जा जमीन द्या गोन्या ये रखो सीधी बात है रेल 2.5 लाख रुपया में जमीन कटे देश में बिल्कुल ही वही संतुष्ट सीधी आओ ना आगना लट ले लो मनो तो
मनो तो आप 10 साल बाद मनो 20 साल बाद में मनो जमीन मांगे जाबा को नहीं था बिल्कुल रेल लाइन निकाल लेंगे तो कुछ भी करो। देखो आगे तो ड्यूटी है साहब, आगे ड्यूटी है, आऊंगा आगे तो ड्यूटी है। आगे से आपको रेल का मान जमीन दा को नहीं चाहिए, कंपनी का शीशा है, ड्यूटी करनी है, अनकी दोस्त जो है कौन मारे, न तो कोई का डांग दे न कोई और, बिल्कुल को नहीं बैठ जा न लगे तो कोई भी रोजगार ये प्रमुख था हमने रखा था। और वो कह रहे हैं कि वो उन किसानों को ले आओ, हम हमारे अधिकारी को ले आएंगे, उनसे बात हुई तो दिलवाएंगे, ये कह रहे थे ना वो अधिकारी कौन आप? यार वो तो मन के विरुद्ध भाई कौन आज मेरे 2011 रुको 1 मिनट रुक जाओ। हाँ किसान नहीं, अब कह रहे हैं कि किसान आ जाएगा, मैं नौकरी दूंगा भाई, मैं कह रहा हूँ 1 घंटा में आ जाऊंगा पूरा, 1 घंटा में तो जमीन बेच देते धीरे बात बाना लिखित में आप नहीं, प्रशासन बन आ दिए कि लोगों का घर जाके जबरदस्ती नहीं बेचे रहे, कनेक्शन काट दो, तार तोड़ दो, आगे नहीं के नहीं लोगों का मंदिर, नहीं लोगों का मंदिर दाब दिया, प्रावधान है कि मंदिरों को दाब दो, तुम कैसे भी करके तुम्हारी फैक्ट्री चलाओ। फिर भी आप मान रहे हो नहीं अन्न प्रशासन लेकर दे रहा है कि पुलिस वाला कह रहे हैं कि मंदिर दाब के तो ठेकड़े पूछ लिया कि मंदिर दाबा को प्रावधान है कि प्रशासन अठे ही है क्योंकि मंदिर दाबने का श्री शिवन को प्रावधान है क्या? प्रशासन ने अनुमति दी है क्या? कलेक्टर ने अनुमति दी है क्या? पूछो इनसे। ज्यादा मत करो भाई, हिम्मत है तो बैठ जाओ। जनता की आपने कमजोरी है, ताकत है बाबा जी। बंधु आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप आज की मीटिंग का वैसे पूरा सार्थ अर्थ नहीं निकला। जो अपने चाहते थे, जो अपनी जो मन की इच्छा थी वो नहीं निकली, अभी तक बाहर नहीं आई पूरी। 10 दिन का फिर इसमें लोगों ने टाइम मांगा है, तो इसलिए कहा कि हम जो गौशाला बनी हुई आस पास हनुमान जी का मंदिर वो बनाएंगे। युवाओं की रोजगार की बात की तो युवाओं के लिए इसने ये कहा कि हम योग्यता अनुसार ले रहे हैं, लिस्ट दे देंगे आपको, पर ऐसा कोई संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं मिला। कि हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि युवाओं को रोजगार मिले यहाँ और उनको नौकरी मिले, और जो कंपनी में जो कार्य चल रहे हैं, टेंडर प्रक्रिया है, जो टेंडर है, कैंटीन है, वो अपने स्थानीय लोगों को इसको मिले, ये मेरी पहली प्राथमिकता थी। लेकिन कंपनी अभी तक उसे कोई सुनाई नहीं की। 10 दिन टाइम मांगा है कि हम ऊपर अधिकारी से बात करें, उसके बाद हम आपको जड़ देंगे। रेलवे लाइन को लेकर क्या था? रेलवे लाइन के लिए इसने ये कहा कि हमारा इसमें हमारा कोई मुद्दा नहीं है, आप अपने जो रेलवे जो कर्मचारी आते हैं उनसे बैठ के वार्तालाप कीजिए, हमारा कोई रेलवे को हमारा कोई मुद्दा नहीं है, इसने ये कहा। बताओ क्या कुछ रहा आज? ये हुआ कि 12 पॉइंट्स हैं हमारे, उसमें करीबन 4 या 5 पॉइंटों में हम असंतुष्ट हैं। एक युवाओं का रोजगार संबंधी है, और किसानों की ज़मीन गई उनके बच्चों के रोजगार की, और टेंडर प्रक्रिया में स्थानीय लोगों को भागीदारी सबको, इनमें हमारा इनके साथ मतभेद रहा। और रेल के बारे में उन्होंने ये कहा कि रेल का जाने और किसान जाने हमारे उसमें कोई लेन देन नहीं, बस जबकि हकीकत बात तो ये है कि रेल इनके लिए आनी है। हाँ। और इनको कॉमर्शियल पर्पज के लिए आनी है, और कॉमर्स लेकिन इसने मना कर दिया ना। नहीं, वो मना तो करेंगे क्योंकि उनको मुआवजा देना है। तो उस हिसाब से रेल के हिसाब से अगर डीएलसी का 4 गुना में 2.5 लाख रुपए बैठता है, तो किसान 2.5 लाख में अपनी ज़मीन देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि किसानों के 5 बीघा 7 बीघा ज़मीन है, तो बहुत स्थिति खराब है। और जब से ये सीमेंट कंपनी बनी है, तब से किसान को ठगने का काम कर रही है। आज मेन मुद्दा रोजगार का था, वो तो नहीं, इन्होंने 10 दिन का टाइम दिया, हमें बताया गोल मटोल बातें कर रहे हैं रोजगार में, घुमा फिरा के वही टेबल पे वही बात करती हैं कि इनके पास डिग्री नहीं है, इनके पास सही सर्टिफिकेट नहीं है, इन्हें काम नहीं आता, यही बातें करते हैं। आज जिस टाइम चुनाव आते हैं उस टाइम नेता कोई भी हो अपने किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करते हैं। उस टाइम तो लोग बोलते हैं कि हम युवाओं के साथ में हैं, हर टाइम रात दिन आपको याद करते हैं, यहाँ पहुँच जाएंगे। अभी कोई नेता कोई नहीं पहुँचने, कोई तैयार भी नहीं है, मतलब बात भी नहीं। पीछे विधानसभा के चुनाव हुए थे, जितने चुनाव लड़ने वाले जीते और हारे, सब जो जीतने वाला जो विधायक है, उन्होंने वादा किया था कि 2 चीज़ें, कि मैं जीते ही बदनाना जोड़ा और श्री सीमेंट में किसानों की ज़मीन और बच्चों को रोजगार। अभी तक उनका वो वादा अभी तक नहीं, वो चुनावी वादा चल रहा। तो हम तो विधायक जी तो ये कहना चाह रहे हैं कि कम से कम 3 महीने तो निकल गए, कम से कम युवाओं के लिए तो रोजगार की बात करें। 3 महीने होगा, पार्टी का काम आपने खूब कर लिया, अब युवाओं की तरफ देगा, आपने वोट ले लिए और वोटों का अभी तक आपने किया नहीं, तो करना जरूरी है। उनको ये कह रहे हैं, अब नहीं करेंगे तो उनका भी घेराव करेंगे। आपको क्या लगता है 10 दिन बाद समाधान होगा? नहीं, जो टेबल पर बातें चलेंगे तो उन आदान प्रदान बातों का होगा। इतने दिन हम भी फूले हुए थे,
कि ऐसे कर देंगे ऐसे करेंगे। वहाँ से गए तो हम भी देखे कि वहाँ कुछ बातें ठीक तरीके से हुई, कई बातें हमें समझाई, जैसे गौशाला की बातें, मंदिर की है, CRC फंड की है, और ये सब बातें उन्होंने समझाई। और उन्होंने कहा कि यहाँ के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं, एक आदमी की तो वो कह नहीं सकते, बाकी यहाँ के उनमें क्या पढ़े लिखे नहीं है यार, उनमें इंटरेस्ट नहीं है काम करने में। तो उन्होंने हमने कहा क्या है कि हम पैरेलल दूसरे तरीके से कोई संगठन बना के आपको ये प्रपोजल देंगे, तो युवाओं को ये देंगे, रोजगार नहीं देंगे तो हम भारी मात्रा में बोल रहेंगे युवा, फिर करेंगे हम संघर्ष ही करना पड़ेगा जी। बात यही है, संघर्ष के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि प्लांट तो सीधी बात है, इन लोगों ने तो सीधा सा अपना वो निकाल दिया कि भाई आप ITI करके लाओ लड़कों को या BTech करके लाओ। यहाँ कौन से BTech किए लड़के कितने, ITI किए जो है वो तो है, उनके अलावा जो लड़के हैं जो ले नहीं रहे, टेंडर में भी ले सकते हैं, उनको और जॉब भी है, और टेंडर भी है, कैंटीन भी है, रसा तिरपाल भी है, जितने भी काम है उनमें सब में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। ये कोई इंडिविजुअल बात थोड़ी कि वो जी फला आदमी को काम दे दिया तो बस वो वहीं खत्म हो गया। ये कंपनी ने बिल्कुल मतलब मोनोपोली बना रखी है अपने। लोकल लड़कों को रोजगार देंगे नहीं, योग्यता अनुसार लेंगे, हमारी आवश्यकता अनुसार लेंगे। ये बोल रहे हैं कंपनी वाले कि हमें जिसकी आवश्यकता, आपको तो आवश्यकता नहीं होगी, तो आपको आवश्यकता नहीं होगी तो लड़के तो यहीं घूमते फिरेंगे बस ऐसे ही। तो ये मतलब कंपनी से आज की जो मीटिंग हुई है उसमें हम तो सिर्फ 10 या 20% मुश्किल से संतुष्ट हैं, बाकी 80% इसका कोई वो निष्कर्ष नहीं निकला कि। और गांव के युवा और अड़ोस पड़ोस के जो भी युवा काम करने के लिए है तैयार, वो सब यहाँ पे भयंकर धरना देंगे, तब भी कोई काम हो, तब जाके आगे कोई काम बनेगा। माननीय सरपंच जी खड़े हैं, कैलाश जी भाई साहब खड़े हैं, सारे युवा साथी सब खड़े हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कंपनी प्रशासन युवाओं के साथ में सही तरीके से पेश आए, उनको रोजगार दे, जो भी टेंडर प्रक्रिया है उनके अंदर भी उनको काम दे। इससे तो होगा कंपनी को बेनिफिट, अदरवाइज ये रोज यही काम चलता रहेगा, इधर धरना, इधर प्रदर्शन, इधर कंपनी का काम डिस्टर्ब, इधर सब यही काम चलता रहेगा। इससे और कोई लेना देना नहीं है। कंपनी वाले चाहें तो 5 मिनट में सब कुछ सोल्यूशन हो सकता है। आज इतना बड़ा मैनेजमेंट है, क्या सोल्यूशन नहीं हो सकता यार? हो सकता है। आज सरपंच जी बैठे हैं अपनी पंचायत में, क्या नहीं कर सकते भाई? अगर इनको करना हो तो अब ये चाहते हैं कि नहीं मैं तो काम सिर्फ सोनू को ही दूंगा, तो सोनू को देंगे तो फिर ये जो बाकी भाई लोग हैं इनको कहाँ से काम मिलेगा? अगर ये कह देंगे नहीं आधा काम सोनू कर लेगा, आधा काम ये भाई कर लेगा, ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, तो सब कर सकते हैं काम। कहने का मतलब है एकजुटता की कमी नजर आई। हाँ, एकजुटता की कमी है। कंपनी मतलब चाहते नहीं है कि सही तरीके से हो। ये हमने सभी मतलब 5-7 भाई गए थे, भाई साहब भी गए थे हमारे साथ में, तो उन्होंने जो मतलब अभी आश्वासन दिया है, पहले जैसे आश्वासन दिया ना वैसे भी आज भी दिया है। मैं ऐसे घुमा फिरा के ऐसे वही वो जो फर्स्ट जो पॉइंट था ना उसी पे लाके छोड़ दिया। कोई ऐसा एक मतलब अपन मानने की एक मजबूत जो स्तंभ टाइप में बढ़िया कि भाई रोजगार देंगे, वो भी आवश्यकता के अनुसार। आवश्यकता है ही नहीं कंपनी में, ऐसे बोल देंगे कि रोजगार कहाँ मिलेगा? और एक नहीं मिल पाएगा रोजगार। रेलवे लाइन को लेकर है, जो रेलवे लाइन को लेकर ये कंपनी ऐसे कह रही है कि रेलवे लाइन का हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो हमें ये श्री सीमेंट कंपनी और प्रशासन के लोग हैं, जो सरकार से कर्मचारी आते हैं, जो सरकार के नुमाइंदे आते हैं, हम उनको ये चीज़ चेताना चाहते हैं कि आपको अगर रेलवे लाइन की ज़रूरत ही नहीं है तो हमें क्यों परेशान कर रहे हो? खेतों में किसानों को क्यों परेशान किया जा रहा है? ये रेलवे लाइन को जब ये इसके श्री सीमेंट के नुमाइंदे बोल रहे हैं कि हमें रेलवे लाइन की जरूरत ही नहीं है, तो ये रेलवे लाइन क्यों डाली जा रही है? फिर इसका मतलब क्या है? फिर कॉमर्शियल पर्पस के लिए आ रही है। ये जो कंपनी है ये प्राइवेट कंपनी है, ना कि ये सरकारी कंपनी है। तो हम ये प्रशासन को और श्री सीमेंट के कर्मचारियों को ये चीज़ चेताना चाहते हैं कि आपको जब रेलवे लाइन की ज़रूरत नहीं है तो हम अपनी 1 इंच भी ज़मीन नहीं देना चाहते। दूसरी बात, अगर हमारे खेतों में घुसोगे जब किसान की बिना परमिशन के, तो इनके साथ में जो भी हानि होगी उसके जिम्मेदार ये खुद होंगे, ना कि किसान इसका कोई जिम्मेदार नहीं होगा, ना किसान उसका कोई मुकदमा खाएगा। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन को और श्री सीमेंट के जो कंपनी है उनको कर्मचारियों को खाने गई। 2 बार जब ये गए, दोनों बार में श्री सीमेंट के जो कर्मचारी है वो उनके साथ में थे, सरकारी कर्मचारी उनके साथ में थे। फिर ये यहाँ रेलवे लाइन की जरूरत ही नहीं है तो फिर ये क्यों वहाँ किसानों के खेतों में क्यों घुस रहे?